मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लाया हूं अपना वीडियो नंबर 96। ये वीडियो जो है युवा अपनी शादी को कैसे सफल बना सकते हैं इस विषय पर है। आजकल शादी के प्रति जो शादी की एक परंपरा है, जो एक रस्म है, जो एक जीने का एक ढंग है, दो लोगों के साथ रहने का, उसके प्रति युवाओं के मन में बहुत सारी अनिश्चितता है, बहुत सारी असुरक्षा की भावना है। इसी को ध्यान में रखकर ये मैंने वीडियो बनाया है। अगस्त के महीने में दोस्तों अपने 100 वीडियो पूरे करने का जो मैंने एक बीड़ा उठाया है, उस पर मैं अभी भी जमा हुआ हूँ। जिनको भी ये वीडियो जल्दी देखने हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँचेंगे। एक और बात मित्रों, ये जो वीडियो है ये हो सकता है शादी के विषय पर है, आपके ऊपर अप्लाई ना करता हो, लेकिन आप अपने परिचितों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में ऐसे बहुत से युवाओं को जानते होंगे जो शादी जिनकी अभी अभी हुई है या करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप उनको फॉरवर्ड करना ना भूलें। आज के वीडियो के विषय पर अपनी समझ आपके साथ साझा करने के लिए मैंने दो पात्रों को चुना है। युवक का नाम है समीर। ये एक छोटे शहर से आया है, उम्र है करीब 30 साल। अपनी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन के कारण इसको एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिली है। सुगंधा उसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती है, उम्र उसकी भी 30 साल है। वो महानगर में बहुत सालों से रह रही है, वहाँ के तौर तरीकों में बहुत अच्छी तरह से वो रम गई है। समीर और सुगंधा की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आइए एक नज़र इस बात पर डालते हैं कि आजकल का जो युवा है वो शादी करने के नाम से इतना क्यों कतराता है। क्यों आजकल शादी का बंधन जो है वो कमज़ोर भी पड़ता जा रहा है। लोग जल्दी शादी करके राजी भी नहीं हैं, और जब शादी हो जाती है तो डाइवोर्स रेट, जो तलाक का एक रेट है, वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है। मैंने अपने कई जानकार युवा मित्रों से ये सवाल किया कि तुम लोग, आज का युवा वर्ग शादी के नाम से क्यों कतराता है, तो उन्होंने जो जवाब दिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र ने बताया कि वो अपने घर में जब अपने माता पिता को देखता है तब उसके मन में एक बड़ी तल्खी का भाव पैदा होता है। उसके माता पिता का पूरा विवाहित जीवन आपस में लड़ते झगड़ते हुए गुजरा है। दोनों साथ साथ बने जरूर रहे, लेकिन उनकी आपस में कभी पटी नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों कि अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में अगर आप कुछ इस तरह का उदाहरण देखते हैं जिसमें पति पत्नी के बीच बहुत झगड़ा होता है, मन मुटाव बहुत है, प्यार का जो रिश्ता है वो बहुत कमज़ोर होता है, तो उनको देखकर कभी कभी आपके मन में ये बात जड़ें जमाने लगती है कि मुझे इस झंझट में क्यों पड़ना है, मैं शादी करने से अगर बच सकता हूँ तो बचूंगा। मैंने एक प्रेमी युगल से, जिनकी की उम्र करीब 35 को छू रही थी, मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने शादी करने का विचार इतने देर तक क्यों टाला। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमको ये साफ महसूस देता था कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति कमिटेड नहीं हैं। ये विश्वास नहीं होता था कि अगर हमने शादी कर ली तो हमारी शादी जो है वो बहुत मजबूत होगी और जब तक हमें मौत एक दूसरे से अलग ना करे तब तक चलेगी। दोस्तों, ये जो कमिटमेंट का इशू है युवाओं के मन में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है। वो जिस तरह का संसार अपने चारों तरफ देख रहे हैं, खास करके बड़े नगरों में, वहाँ पर वो देखते हैं कि कोई लड़का आज किसी लड़की के साथ घूम रहा है, कुछ महीने के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ है। ये बात युवतियों पर भी लागू होती है। तो ये जो कमिटमेंट का एक कमी का एहसास है, ये चारों तरफ के माहौल से रीइंफोर्स होता रहता है, मजबूत जड़ें बनाता रहता है, और इसी कारण से आजकल का युवा शादी करने का मन नहीं बना पाता, फैसला नहीं कर पाता। अपनी जानकार एक अन्य युवती से जब मैंने ये सवाल किया, जिसकी की उम्र 30 को क्रॉस कर चुकी है, तो उसका जवाब था कि शादी के बंधन में मैं क्यों फंसूं। मैं अपनी ज़िंदगी को पूरा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने कैरियर को बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ, मेरे सपने हैं कुछ, उनको मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं एक स्वतंत्रता की, आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। शादी होगी तो पति के रौब में रहना पड़ेगा, वो एक पोसेसिवनेस आ जाती है, एक आपस का जो रिश्ता है वो ये करो ये मत करो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाता है। फिर बच्चे आ जाएंगे, बच्चों का जो पालन पोषण है वो माता पिता को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, और बच्चों के प्रति उतना समय देना, उतनी एनर्जी उनको देना, ये मुझे कुछ ज़्यादा रुचिकर सौदा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं तो शादी के बंधन में फंसने से बची रहूँगी।
तो इस बात को बहुत सारे युवक युवतियों ने मेरे साथ शेयर किया कि वो ज़िंदगी के जो हर अच्छे अनुभव हैं उन अनुभवों को जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो खूब घूम फिर लें, वो चाहते हैं कि वो अपने जितने भी शौक़ हैं वो पूरे कर लें, बहुत अच्छी लग्जूरियस ज़िंदगी जिएं। उनके पास एक कार भी होनी चाहिए, उनके पास एक फ्लैट भी होना चाहिए, और ये सब चीज़ें जब उनकी ज़िंदगी में पूरी हो जाएंगी उसके बाद वो शादी करने की सोचेंगे। तो ये जो एक आपके अनुभवों की दुनिया है, सपनों की दुनिया है, जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, जिन्हें आप जीना चाहते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आजकल शादी से बचने का या लेट शादी करने का। आज का युवा जो शादी करने का बहुत दबाव अपने ऊपर महसूस नहीं करता है, उसका एक और कारण भी है दोस्तों। पहले माता पिता के ऊपर, युवाओं के माता पिता के ऊपर, परिचितों का, रिश्तेदारों का, समाज का एक दबाव होता था कि तुम्हारा बेटा या बेटी उम्र में बढ़ता जाता है, तुम शादी की फिक्र क्यों नहीं करते हो। इस तरह का दबाव जो है आजकल के ना माता पिता के ऊपर समाज डालता है और ना ही युवाओं के ऊपर इस तरह का कोई दबाव उनको महसूस देता है। चारों तरफ शादियां लेट हो रही हैं, बहुत से लोग हैं जो शादी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण से भी युवा वर्ग अपने दिलो दिमाग के ऊपर कोई दबाव नहीं महसूस करते कि उनको शादी जल्दी करनी चाहिए या करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये जो दबाव का एक अब्सेंस है, ये भी युवाओं को एक फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है शादी के बारे में अपना व्यक्तिगत फैसला करने की, वो कब करें और करें या ना करें। शादी देर से करने का या बिल्कुल ना करने का फैसला करने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन उन सब कारणों को एक ही जगह पर इकट्ठा करके आपसे शेयर करना संभव नहीं है। तो आइए अब हमारे पास समय है अपनी उस कहानी पे लौटने का जो कि समीर और सुगंधा की कहानी है। आइए उसको आगे बढ़ाते हैं। समीर दोस्तों छोटे शहर से आया था। सुगंधा जैसी स्मार्ट और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाली लड़कियों को उसने अपने शहर में लंबी लंबी कारों से उतरते हुए, बाजार में घूमते हुए कभी कभी देखा था या टीवी में देखा था। तो जब सुगंधा के साथ उसका रिश्ता शुरू हुआ, दोस्ती की शुरुआत हुई, तो वो बहुत जल्दी उसको दिल ही दिल में प्यार करने लगा। वो इस बात को सोच के बहुत खुश होता था कि अगर सुगंधा जैसी खूबसूरत, स्मार्ट, अट्रैक्टिव लड़की उसकी जीवन संगनी बन गई तो उसका वो जो सपना जो देखा करता आया था कि उसके सपनों की राजकुमारी कैसी हो, वो सपना पूरा हो जाएगा। समीर ने जो सुगंधा को अपना दिल मन ही मन दे दिया था, वो उसका पहला मजबूत दिल का रिश्ता था, पहला रोमांटिक रिश्ता था। लेकिन सुगंधा के साथ ऐसी बात नहीं थी। करीब 4 अफेयर्स उसके पहले अतीत में रह चुके थे, कोई भी सफल नहीं हुआ, और उसके असफल होने के जितने भी संभव कारण थे उनको हम पहले ही गिना चुके हैं। सुगंधा को जो समीर है वो दिल का साफ और एक ऐसा इंसान लगा जो कि जिसके के ऊपर वो विश्वास कर सकती थी कि अगर दोनों की शादी हो जाती है तो समीर जो है उसके साथ शादी के रिश्ते को बहुत दिल से, बहुत अच्छी तरह से निभा सकता है। वो काबिल था, अच्छी नौकरी कर रहा था, उसका भविष्य उज्जवल था, दिल का साफ था। तो कुछ हफ्तों की मुलाकात के बाद जो सुगंधा है उसने भी फैसला कर लिया कि वो समीर के साथ शादी करके खुश रह सकेगी। तो दोस्तों पहली मुलाकात के करीब 6 महीने के बाद समीर और सुगंधा ने शादी करने का फैसला कर लिया। समीर इस बात से बहुत खुश था, सुगंधा भी बहुत संतुष्ट थी। दोनों को ये लग रहा था कि दोनों का जो विवाहित जिंदगी है वो बहुत अच्छी चलेगी, बहुत खुशियों से भरी हुई होगी। वैसे शादी करने वाला हर जोड़ा यही सोचकर शादी करता है कि उनकी विवाहित जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी और बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है दोस्तों। आप चारों तरफ उदाहरण देखते हैं कि शादियां जो हैं वो बहुत जल्दी और छोटी या बड़ी बात पर टूट जाती हैं। तो इसके लिए आइए हम इस विषय पर अब ये चर्चा करते हैं कि सुगंधा और समीर को अपनी विवाहित जिंदगी को सही मायनों में खुशियों से भरने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी नज़रों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शादी के बाद युवक या युवती को अपने अतीत में जो भी उसके लव अफेयर्स रहे हैं, जिन लड़के या लड़कियों से उनका रिश्ता रहा है, उसकी चर्चा डिटेल में कभी भी अपने जीवन साथी से नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे इस सुझाव को नहीं मानेंगे और वो कहेंगे कि नहीं, जब शादी कर ली है तो सारी की सारी जो अतीत की ज़िंदगी है उसे अपने जीवन साथी से शेयर करना चाहिए। लेकिन मैं इस
बात से सहमत नहीं हूँ। अतीत के जो भी अफेयर्स एक दूसरे के साथ युवक युवती शेयर करेंगे, उसकी मेमोरी, उसकी यादें हमेशा से के लिए दूसरे के दिल में बैठ जाएंगी। और जब भी उनके बीच में कोई टकराव पैदा होगा, कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, कोई झगड़ा पैदा होगा, तो ये हो सकता है, बिल्कुल संभव है कि वो जो अतीत की मेमोरी हैं वो बहुत कड़वे रूप में, तीखे रूप में, चुभने वाले रूप में, इंसल्ट करने वाले रूप में उनकी जुबान पर आ जाएं। तो इससे में समझदारी की बात यही है कि ऐसी डिटेल्स को एक दूसरे के साथ शेयर ना करें जिससे कि वो मेमोरी का हिस्सा आपके जीवन साथी की ना बने। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि साथ रहने वाले युवक और युवती को जिन्होंने शादी कर ली है, उनको एक दूसरे के जीवन में बहुत दिलचस्पी लेनी चाहिए, लेकिन दिलचस्पी ऐसी ना हो जिसकी आधार में, जिसके बैकग्राउंड में शक हो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना करने का भाव हो। पत्नी पूछ सकती है कि पति के ऑफिस में क्या हुआ, पति पूछ सकता है कि पत्नी की अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ कैसी बन रही है, बॉस कैसा है, जो नए दोस्त बने हैं उनका स्वभाव कैसा है। पत्नी भी इसी तरह की जानकारी अपने पति से ले सकती है, लेकिन इसके पीछे इंक्वायरी का भाव नहीं होना चाहिए, इसके पीछे शक नहीं होना चाहिए, इसके पीछे असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। ये जैसे दो दोस्त एक दूसरे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, एक दूसरे को उस जानकारी के आधार पर सलाह देते हैं, डिस्कशन होता है आपस में, वो जो एक खुलापन आता है और रिश्तों में मजबूती आती है, जो एक दूसरे से सवाल जवाब करने हैं एक दूसरे के जीवन के बारे में, उसकी जड़ में ये दोस्ताना रवैया होना चाहिए, ये दोस्ताना रुख होना चाहिए। विवाहित जीवन की जड़ें बहुत मजबूत करने के लिए मेरा तीसरा सुझाव ये है कि हम जो भी एक्शन करते हैं उसमें जो ऊर्जा लगती है, उसमें जो समय लगता है, तो बहुत सारे एक्शन जो हम पति और पत्नी साथ साथ कर सकते हैं उनको अवश्य करने चाहिए। इससे आपसी रिश्ता मजबूत होता है। जो साथ साथ आप समय और ऊर्जा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है आपके दिलों में प्यार पैदा करने के लिए, एक दोस्ती का गहरा भाव पैदा करने के लिए, विवाहित जिंदगी को मजबूती देने के लिए। तो आपस के जो एक्शंस हैं, जिनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस जिनको आप साथ साथ कर सकते हो उन्हें अवश्य करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि पति और पत्नी दोनों को अपने दिल की बात, जो भी उनके डर हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, जो खुशियां हैं, सपने हैं, उन सब को अपने जीवन साथी के साथ शेयर करना चाहिए। इसमें दूसरे आदमी को जो सुन रहा है, जो श्रोता है, उसको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म से बचे, जज करने से बचे अपने जीवन साथी को। जब इस तरह का एक दोस्ताना रिश्ता दोनों के बीच होगा और एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकेंगे तो उनके विवाहित जिंदगी की जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत होती चली जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण सुझाव ये है दोस्तों कि पति पत्नी के बीच में कभी भी तनातनी हो जाए, कोई मनमुटाव हो जाए, किसी बात पर नाराज़गी हो जाए, तो उसको उसी दिन अवश्य निपटा कर ही साथ साथ सोएं। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अपने जो आपकी नाराज़गी है उसको कभी भी अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, अपनी नींद कभी भी ख़राब नहीं करनी चाहिए। अपने रिश्ते को बहुत जल्दी सहज और सामान्य उसी दिन बना लेना चाहिए। पति या पत्नी में से कोई नाराज हो या वैसे भी दिल में एक भाव उठे कि मुझे आज अपने जीवन साथी के जीवन में कुछ खुशियां भरनी है, कोई अच्छा ऐसा काम करना है जो उसके दिल को छुए, दिल को गुदगुदा सके, तो उस काम को करने की एक लंबी लिस्ट पति और पत्नी दोनों के दिल में मौजूद होनी चाहिए कि मेरे जीवन साथी को क्या अच्छा लगता है। तो उस लिस्ट में से कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज़ की तरह से अपने जीवन साथी के लिए करें, उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में खुशी के भाव पैदा होते देखें। ये बात विवाहित जिंदगी को बहुत मजबूती प्रदान करती है। जीवन साथी को खुश करना भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और वो अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में अपने पर्सनैलिटी को लेकर, अपने कैरियर को लेकर जिन भी ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो एक्शन के लेवल पे, सोच के लेवल पे, आपस में बात करने के लेवल पे, डिस्कशन के लेवल पे आप उसे ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए अपने जीवन साथी को भरपूर योगदान खुशी खुशी दें। जो भी कार्य आपके जीवन साथी के होठों पर मुस्कुराहट लाए और दिल में गुदगुदी पैदा करे, उसे करने से कभी ना चूकें। तो अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। आपको ये उपयोगी लगा हो तो इसको आप अपने परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे वीडियो जल्दी वॉच करने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिरी तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।